हेलो जीनियस पीपल, वेलकम बैक टू लैंग्वेज फेयर इमिग्रेशन एंड लैंग्वेजेस। तो गाइज, ये मेरा एक्सटेंशन है दूसरे चैनल का मैन ज़रूरत में मैं सिर्फ कनाडा की बात करता हूँ। इसमें मैं बात करूँगा स्पेसिफिकली अबाउट इमिग्रेशन। और वंस अगेन एब्सोल्युटली फ्री वीडियोस होंगी जिसमें आपको ऐसी एडवाइस दूंगा जो बंदे पैसे लेते हैं देने के। एंड इफ़ यू नीड माई हेल्प इन इमिग्रेशन और एनी स्पेसिफिक कंसल्टेशन यू कैन रीच मी एट दिस नंबर। तो बिना टाइम वेस्ट करे आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जो है कि अगर आपका वर्क परमिट कनाडा में एक्सपायर हो रहा है तो कैसे आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो, कौन से वेज हमारे पास है एक्सटेंशन के वर्क परमिट। तो गाइस, सबसे पहला और इजी वे है स्टडी वीजा लगाना, फिर से एक नई स्टडी लेनी। और इसके बहुत बेनिफिट्स भी है और ऑफ कोर्स कॉस्ट भी है, क्योंकि एक स्टडी आप फिर से इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पे करोगे। और एज यू नो, स्टडी की कॉस्ट कितनी होती है, एक सेमेस्टर की अराउंड $10,000 होती है। डिपेंडिंग आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। मेन पॉइंट्स टू कंसिडर ये है, इसकी टोटल कॉस्ट होगी अराउंड $20,000 अगर आप सिर्फ 2 सेमेस्टर का प्रोग्राम करते हो। अगर आप 4 सेमेस्टर करते हो तो वैसे ही $40,000 प्लस भी जा सकती है, अगर आपको जीआईसी शो ना करनी पड़े क्योंकि आप ऑलरेडी कनाडा में हो। और उसके अलावा अगर आप ऑफ कोर्स बैचलर्स हो तो मास्टर्स करना, अगर आप नॉर्मल हो तो बैचलर जरूर करना, क्योंकि अगर आपका स्पाउस यहाँ पे है तो उनको आपके आपके स्टडी से ओपन परमिट मिल सकता है। तो ये एक एडेड बेनिफिट हो गया स्टडी लेने का। उसके अलावा आपके पॉइंट्स बहुत बूस्ट हो जाएंगे कनाडा में एडिशनल प्रोग्राम लेने की वजह से। आप या तो 2 और मोर सर्टिफिकेट्स कैटेगरी में आ जाओगे, या आप आ जाओगे मास्टर्स के, अगर आप मास्टर्स लेते हो तो। और अगर ओएनपी फिर से खुलती है तो आप उसके अंदर भी आ सकते हो, और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं स्टडी के। बट कॉस्ट ध्यान रखने वाली चीज है। सेकंड चीज जो आप कर सकते हो, जो सेकंड बेस्ट चीज है, वो है कि आप एक प्री अप्रूव्ड एलएमआई खरीद सकते हो। आई नो एलएमआई वर्ड से आपको स्कैम की चीजें आ रही होगी मन में, बट ये ही एक रास्ता बचा आपके लिए कि अगर आपको एक प्री अप्रूव्ड एलएमआई मिलती है एक एम्प्लॉयर से जो आपकी फील्ड में हो, वो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। और आपको क्लोज परमिट मिल जाएगा 3 साल का, और आपके कंपनी स्पाउस को या कॉमन लॉ पार्टनर को मिल जाएगा ओपन वर्क परमिट आपके साथ। थर्ड बेस्ट चीज जो कर सकते हो, क्योंकि पहली दो चीजें बहुत अनसर्टन है और बहुत एक्सपेंसिव है, और एलएमआई तो सारे दूर भागते हैं। थर्ड कैटेगरी आ गई हमारी एलएमआई एग्जेम्प्ट कैटेगरी। अब इसके अंदर सबसे पहले आता है C11 वर्क परमिट, जो है एक बिजनेसमैन के लिए, जिसके अंदर आप एक बिजनेस शुरू कर सकते हो। अगर आपके पास 40 से 60 हजार डॉलर पढ़ाई में लगाने के लिए या फिर एलएमआई खरीदने के हैं, तो इससे बड़ी एक बिजनेस खरीद लो कनाडा में, जो आप आगे चल के चला भी सकते हो, और उसके थ्रू आप 2 साल बाद पीआर भी हो सकते हो। अगर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए और आपको हेल्प चाहिए बिजनेस सेटअप करने में, तो हम हमेशा अवेलेबल हैं, हमारी टीम आपके साथ है। और उसके अलावा हमारे पास है ऑप्शन C51, जो है एक ट्रस्ट या फिर एक रिलीजियस एंटिटी में आप दिखा दो कि आपको काम करना पड़ेगा, और कोई कैनेडियन वो काम नहीं कर सकता। इसमें अप्रूवल के चांसेस मेरे ख्याल से तो 50-50 होते हैं। C11 में हाई है। और तीसरा है फ्रैंकोफोन, जो इन सबका बाप है। अगर आपके अंदर जिगरा है, दम है फ्रेंच करने का, और आप इंटेलिजेंट बंदे हो, तो आपको 40 से 60 हजार डॉलर लगाने की जरूरत नहीं है। आपका $1,000 का फ्रेंच का कोर्स होता है, और उस $1,000 के कोर्स के बाद आपका $400 का एग्जाम होता है TCF या टेफ का। आपको सिर्फ 5 बैंड लेके आने हैं स्पीकिंग और लिसनिंग में, और उसके साथ ये 5 बैंड मतलब कि आइल्स के 4.5 बैंड। इतना बेसिक आपने एक एग्जाम देना है, और हमारे कई स्टूडेंट्स ने 3-3 महीने में एग्जाम निकाला हुआ है। सो दिस इज वेरी इजी। अगर आपके अंदर दम है और आपका दिमाग है तो आप ये कर सकते हो, और आप ऑलमोस्ट $2,000 में, कहाँ आपके लग रहे थे 40 से 60 हजार डॉलर, कहाँ आपके $2,000 मतलब 1,20,000 में आपका वर्क परमिट एक्सटेंड हो जाएगा 3 साल के लिए क्लोज वर्क परमिट पे। अगर आपको एम्प्लॉयर सपोर्ट चाहिए वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपके स्पाउस को भी वर्क परमिट मिल जाएगा। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं अपना वर्क परमिट एक्सटेंड करने के, पर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा 1 साल पहले जब आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा हो। अगर बस टाइम बहुत कम रहता है तो ना तो आप फ्रेंच सीख पाओगे, ना तो आप स्टडी इमीडिएटली ले सकते हो, बट हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। हमने एक बंदे को स्टडी परमिट दिलाया हुआ विद इन 3 मंथ्स एज वेल, बट ये बहुत ज्यादा शॉर्ट नोटिस होता है। तो अगर आपको पता होगा वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला है तो आपको डिसीजन अर्लियर लेना चाहिए। बट अगर बस टाइम कम है तो अभी हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करो और हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। उसके अलावा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि अगर आपको ये कुछ भी नहीं करना, तो एंड में ऑप्शन ये बचता है कि आप विजिटर वीजा पे स्टेटस रिस्टोर कर लो, और फिर डिसाइड करो कि आप क्या क्या कर सकते हो कनाडा में रह के,
क्योंकि अगर आप विजिटर वीज़ा पे होते हो, आप रेजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हो तो ठीक है, फिर भी अगर आप नहीं अप्लाई करते तो आप स्टेटस लेस नहीं घूम सकते। आपको बेस्ट है कि आप इंडिया वापस जाओ या अपने कंट्री वापस जाओ और वहां से कुछ और तरीका ढूंढो, पर यहाँ पे कभी भी आउट ऑफ स्टेटस मत रहो, नहीं तो आप इनएडमिसिबल हो जाओगे और कभी कनाडा वापस नहीं आ सकते। और इसी के साथ वीडियो हमारी खत्म होती है। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो जरूर लाइक करना, ऐसी फ्री इन्फॉर्मेशन के लिए जरूर हमें सब्सक्राइब करना। और अगर आपको हमारा इंस्टाग्राम चैनल पे बहुत शॉर्ट में ऐसी वीडियोस देखनी है तो हमारा इंस्टाग्राम है लैंग्वेज फेयर और हमारे फ्रेंच चैनल का नाम है लैंग्वेज फेयर फ्रेंच। सो जरूर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।